नमस्कार। अब तक हमने देखा था फर्स्ट यूनिट और सेकंड यूनिट। तीसरे यूनिट में हम मूव हुए थे मेमोरी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर का जो मेमोरी ऑर्गेनाइजेशन है वो हमें देखना है। जब हमने बेसिक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कंप्यूटर देखा था उसमें देखा था हमने कि इनपुट डिवाइस या फिर इनपुट यूनिट, फिर बीच में था सीपीयू। सीपीयू में 1 2 3 4 यूनिट थे। जैसे कि पहला था मेमोरी यूनिट, उसमें भी 2 यूनिट थे, प्राइमरी और सेकेंडरी मेमोरी। फिर था अर्थमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट और कंट्रोल यूनिट, ये सीपीयू में था। तो एज आई एक्सप्लेन इन द लास्ट लेक्चर, दैट इज सीपीयू हैविंग द memory, the primary and secondary memory, then A and L unit, arithmetic and logical unit, commonly called processor, वो कंप्यूटर का प्रोसेसर है। फिर हमने देखा था सी यू, दैट इज कंट्रोल यूनिट, इसको भी हम मदरबोर्ड के नाम से जाना जाता बोलते हैं। कंट्रोल यूनिट क्या है कि सब पर कंट्रोल करता है, उसमें सभी कंप्यूटर्स पे कंट्रोल करने के पावर होते हैं। जैसे कि अर्थमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट में क्या होता है, प्रोसेसिंग पावर, वो प्रोसेस करता है, हमने जो भी इंस्ट्रक्शंस कमांड कंप्यूटर को दी है उस पर प्रोसेस करते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट अब देखेंगे हम इस यूनिट में कि मेमोरी ऑर्गेनाइजेशन कंप्यूटर का क्या होता है। बेसिक ऑर्गेनाइजेशन में हमने ये भी बताया कि जब हम इंस्ट्रक्शंस कंप्यूटर को पास करते हैं तो कंप्यूटर क्या करता है, उस इंस्ट्रक्शन को प्राइमरी मेमोरी में स्टोर करता है, फिर उसको कंट्रोल यूनिट के लिए भेज देता है और प्रोसेसिंग के लिए भेज देता है। कंट्रोल यूनिट उसको कंट्रोल करके उस पर प्रोसेस करवाता है प्रोसेसिंग यूनिट से, और आउटपुट के द्वारा दे देता है। तो इसमें जो मेमोरी का रोल है वो क्या है, तो मेमोरी का रोल ये है कि जब तक उस पर प्रोसेस होता है तब तक के लिए उसको कीप करके रखता है। अगर ऐसा नहीं होता तो क्या होता, अगर ऐसे नहीं होता तो जो भी हमने इंस्ट्रक्शंस कमांड जो भी डेटा हमने प्रोवाइड किया है आउटपुट के लिए, उस डेटा को कीप करने के लिए प्रोसेस होने तक कोई टूल्स नहीं रहता, कोई इक्विपमेंट नहीं रहता, या फिर कोई साधन नहीं होता। जिस वजह से क्या हो जाता था, जिस वजह से डेटा प्रोसेसिंग में बहुत अड़चन हो सकती थी या फिर प्रोसेस ही नहीं हो पाता था। फॉर एग्जांपल ले लो कि आज मैं यहाँ पे आपसे वीडियो लेक्चर शेयर कर रहा हूँ, रिकॉर्डिंग लेक्चर शेयर कर रहा हूँ। अगर मेरे मोबाइल में ये लेक्चर शेयर स्टोर नहीं होता है तो मैं लेक्चर डिलीवर करके आपसे शेयर अगर करूँगा तो आपको कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि वो स्टोर ही नहीं है। अगर स्टोर होता है तो फिर आप उसको सुन सकते हैं, उस पर प्रोसेस कर सकते हैं, उससे नॉलेज ले सकते हैं। सो व्हाट इट मीन्स, it means the memory play a very vital role while storing the data, while processing the data. That is the functions of memory. मेमोरी का फंक्शंस ये है कि स्टोरिंग जो कैपेसिटी है वो मेमोरी के लिए मेमोरी की होती है। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट perform 4 main functions: to accept the data, to store the data, to process and display. इसमें मेमोरी का क्या कंसेप्ट है, तो facts or processes we have to commit them to memory. The process of forming a memory involves the encoding, storing, retaining and subsequently calling the information and past experience. Every man kept some moment its own memory and some moment keep a forgetting. बहुत सारे जो हम इंस्ट्रक्शंस कंप्यूटर को पास करते हैं, वो इंस्ट्रक्शंस या फिर जो डेटा है उसको हम सेव करते हैं या स्टोर कर सकते हैं या करते हैं तो कंप्यूटर उसे स्टोर कर लेगा। इट इज़ द फंक्शन ऑफ द मेमोरी। मेमोरी का ये फंक्शन है, कंप्यूटर में जो मेमोरी है उसको स्टोर कर लेगी, और बहुत सारा जो डेटा है वो भूल जाता है। क्यों, क्योंकि हम उसको स्टोर नहीं करते, उसको सेव नहीं करते। मेमोरीज ऑल द मोमेंट्स इज़ अ वेरी पावरफुल टूल्स ऑफ द कंप्यूटर। हमने देखा है कि हमारी जो मेमोरी है, हम बहुत सारा सुनते हैं और बहुत थोड़ा ध्यान रखते हैं, लेकिन कंप्यूटर की मेमोरी जो भी हम उसको देते हैं वो कीप करके रख सकती है, स्टोर करके। जैसे कि हमने देखा भी था कि कंप्यूटर के कैरेक्टरिस्टिक्स में मेमोरी क्या क्या है, पावर ऑफ रिमेंबरिंग। मेमोरी का बहुत बड़ा रोल है, एक कंप्यूटर का कैरेक्टरिस्टिक्स है। अगर ऐसे नहीं होता तो जो भी डेटा हम क्रिएट कर देते वो रैंडमली उड़ जाता
और कंप्यूटर में स्टोर नहीं रहता तो हम उसका रीयूज़ नहीं कर सकते थे। तो ये है मेमोरी का जो टास्क, कि हम कोई भी डेटा को स्टोर करके उसका रीयूज़ कर सकते हैं, उसको हम उससे नॉलेज ले सकते हैं, उसको सुन सकते हैं। A memory is just like a human brain. It is used to store data and instructions. Computer memory is a store स्पेस इन अ कंप्यूटर। कंप्यूटर की जो स्टोरेज स्पेस है उसको कंप्यूटर की मेमोरी कहा जाता है। अब बोलेंगे कि कंप्यूटर की जो स्टोरेज स्पेस है जिसको हम मेमोरी कहते हैं, इसके क्लासिफिकेशन क्या है। बेस्ड अपॉन द पर्पज एंड फंक्शंस ऑफ मेमोरी इज डिवाइडेड इनटू 3 कैटेगरी। इसका जो फंक्शन और पर्पज है, इसके बेस पे कंप्यूटर के 3 टाइप्स में मेमोरी डिवाइड्स की। पहला टाइप है प्राइमरी मेमोरी, जिसको हम इंटरनल मेमोरी भी कहेंगे, प्राइमरी या फिर इंटरनल मेमोरी। दूसरा टाइप है सेकेंडरी मेमोरी, और तीसरा टाइप है कैश मेमोरी। द प्राइमरी मेमोरी इज़ वन ऑफ विच डायरेक्टली यूज बाय द सीपीयू फॉर एग्जीक्यूटिव द इंस्ट्रक्शंस। मैंने अभी आपको बताया कि जो भी सीपीयू में मेमोरी होती है वो प्राइमरी मेमोरी होती है, और जो प्राइमरी मेमोरी होती है वो डायरेक्टली यूज्ड बाय द सीपीयू फॉर एग्जीक्यूटिंग द इंस्ट्रक्शंस एग्जीक्यूट करने के लिए, उसको प्रोसेस करने के लिए, उस पर प्रोसेस करने के लिए जो भी मेमोरी यूज़ की जाती है वो प्राइमरी है मेमोरी होती है, जिसको हम इंटरनल मेमोरी ऑफ कंप्यूटर भी कहते हैं। द कॉमनली फैमिलियर एग्जाम्पल ऑफ द प्राइमरी मेमोरी इज द रैम। और प्राइमरी मेमोरी का फैमिलियर एग्जाम्पल क्या है, तो रैम है। ऑन द अदर हैंड द सेकेंडरी मेमोरी इज वन ऑफ विच इज़ यूज फॉर स्टोरिंग एंड रिसीविंग द डेटा। द एग्जाम्पल ऑफ सेकेंडरी मेमोरी इज द हार्ड डिस्क। और ऑन द अदर हैंड हम देखा जाए तो जो सेकेंडरी मेमोरी है वो मेमोरी बहुत सारा डेटा स्टोर करने के लिए, रिट्राइव करने के लिए, यानी और देखने के लिए, उसको अपडेट करने के लिए फिर होता है, तो वो है सेकेंडरी मेमोरी, जो हार्ड डिस्क में होती है, या फिर हार्ड डिस्क सेकेंडरी मेमोरी का एक टूल्स है, एक इक्विपमेंट्स है। फिर देखेंगे हम प्राइमरी इंटरनल मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी क्या है, इट इज़ द मेन मेमोरी ऑफ कंप्यूटर। आपको ये आपके माइंड में स्कैन करके रखना पड़ेगा कि प्राइमरी मेमोरी इज़ द मेन मेमोरी ऑफ कंप्यूटर। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड द इंटरनल मेमोरी। इसको इंटरनल मेमोरी भी कहा जाता है। नाउअडेज इट इज़ ऑल्सो नोन एज द सिंपली मेमोरी। इसको हम आज के युग में सिंपली मेमोरी भी कहते हैं। द इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड बाय द कंप्यूटर ऑपरेटर इज फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट स्टोर्ड टेम्पररीली फॉर द टाइम बीइंग इज प्राइमरी मेमोरी। कंप्यूटर में टेम्पररीली मेमोरी स्टोर करने के लिए, उस पर प्रोसेस करने के लिए जो भी प्लेटफॉर्म है वो है प्राइमरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी इज द कंप्यूटर्स मेमोरी दैट अ प्रोसेसर और कंप्यूटर एक्सेस फर्स्ट और डायरेक्टली। इसकी अगर छोटी सी डेफिनेशन की जाए तो क्या होगी कि इट इज़ कंप्यूटर्स मेमोरी दैट अ प्रोसेसर और कंप्यूटर एक्सेस फर्स्ट एंड डायरेक्टली। कंप्यूटर और प्रोसेसर उसको एक्सेस करता है सबसे फर्स्ट और डायरेक्ट एक्सेस कर सकता है, इस मेमोरी को हम कहेंगे प्राइमरी मेमोरी या फिर इंटरनल मेमोरी। इट अलाउज अ प्रोसेसर टू एक्सेस द रनिंग एग्जीक्यूशन एप्लीकेशन एंड सर्विसेज। जो भी कंप्यूटर में एग्जीक्यूशन चल रहा है या फिर एप्लीकेशंस चल रहे हैं, उन सभी को सर्विस देने के लिए या सभी को प्रोसेसर तक पहुंचाने के लिए जो मेमोरी काम आती है उसको हम मेन मेमोरी कहते हैं, प्राइमरी मेमोरी कहते हैं, या फिर इंटरनल मेमोरी भी कहते हैं। प्राइमरी मेमोरी होल्ड्स ओनली दोज डेटा एंड इंस्ट्रक्शन ऑन विच कंप्यूटर इज करंटली वर्किंग। कंप्यूटर पे जो करंटली डेटा शुरू होता है या फिर रहता है उसी को कीप करने के लिए प्राइमरी मेमोरी होती है। इट इज़ अ कंप्यूटर सिस्टम्स वोलेटाइल स्टोरेज मैकेनिज्म। ये कंप्यूटर सिस्टम का कौन सा मैकेनिज्म है, वोलेटाइल स्टोरेज मैकेनिज्म। इसका मतलब क्या है कि जब तक कंप्यूटर पे आप काम कर रहे हैं, आपने कुछ टाइप किया है या फिर जो भी आप काम कर रहे हैं, जब तक कंप्यूटर शुरू है, आपका जो काम शुरू है उसको कीप करने का काम जो करती है वो है मेमोरी। इसीलिए उसको वोलेटाइल सिस्टम्स कहा जाता है, मैकेनिज्म्स कहा जाता है, वोलेटाइल स्टोरेज मैकेनिज्म। क्यों? क्योंकि अगर गलती से आपका कंप्यूटर स्विच ऑफ हो गया, बंद हो गया, लाइट चली गई या फिर किसी कारण से आपने वो बंद कर दिया, उसको स्टोर नहीं किया, तो जो डेटा है वो उड़ जाएगा। इसका मतलब वो रहेगा नहीं कंप्यूटर में, इसीलिए उसको वोलेटाइल कहा जाता है। VOLATILE। वोलेटाइल मतलब उड़ने वाला, बहुत ही कम समय में वो उड़ जाता है, जैसे कि हमने उसको स्टोर नहीं किया, सेव नहीं किया। तो यह है मेन मेमोरी। इट इज़ कंप्यूटर सिस्टम्स वोलेटाइल स्टोरेज मैकेनिज्म। एज सुन एज द कंप्यूटर स्टार्ट्स द प्राइमरी मेमोरी स्टोर द रनिंग एप्लीकेशन इंक्लूड्स द ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम में जो भी एप्लीकेशंस रन कर रहे हैं, तो ऑपरेटिंग सिस्टम को लेकर वो सभी एप्लीकेशंस को
प्राइमरी मेमोरी सपोर्ट करती है, रन करने को, एग्जीक्यूट करने को हेल्प करती है। अगर ऐसा नहीं होता, प्राइमरी मेमोरी नहीं होती, तो ये सभी जो एग्जीक्यूशंस हैं, इंस्ट्रक्शंस हैं, हम उसको पास करते, प्रोसेसर तक पहुंचाने में, उसको ले जाने तक कोई सपोर्ट नहीं करता, कीप नहीं कर सकता था उसको, जो मेमोरी, जो प्राइमरी मेमोरी या मेन मेमोरी करती है। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है प्राइमरी मेमोरी के? तो 4-5 कैरेक्टरिस्टिक्स है छोटे छोटे। देयर आर सेमीकंडक्टर और इंटीग्रेटेड सर्किट्स मेमोरी। ये जो मेमोरी है ये इनबिल्ड मेमोरी ऑफ कंप्यूटर है, इसीलिए सेमीकंडक्टर फैमिली से आती है, या फिर इसको हम इंटीग्रेटेड सर्किट्स मेमोरी बोलते हैं, जो कंप्यूटर की इनबिल्ड मेमोरी है। इट इज़ नोन एज मेन मेमोरी, इसको मेन मेमोरी भी कहा जाता है। फिर है यूजुअली वोलेटाइल मेमोरी। डेफिनेटली वोलेटाइल मतलब उड़ जाने वाली मेमोरी है ये। अगर आपने सेव नहीं किया, स्टोर नहीं किया, तो इस मेमोरी का डेटा कीप जो किया है तुमने, प्रोसेसिंग तक, एग्जीक्यूशन तक वो रहेगा। प्रोसेस होने के बाद में, एग्जीक्यूशन होने के बाद में आपने अगर उसको सेव नहीं किया तो वो उड़ जाएगा कंप्यूटर में, आपको दिखेगा नहीं। ये है वोलेटाइल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द मेमोरी। डेटा इज लॉस्ट इन केस ऑफ पावर इज स्विच ऑफ। अभी मैंने बोला है कि पावर स्विच ऑफ हो गया तो डेटा लॉस्ट हो जाएगा। इट वर्क्स एज द मेमोरी ऑफ द कंप्यूटर। ये कंप्यूटर के मेमोरी के हैसियत से काम करते हैं। और फिर कंप्यूटर्स कैन नॉट रन विदाउट द प्राइमरी मेमोरी। डेफिनेटली ये बहुत ही इंपॉर्टेंट मेमोरी है। कंप्यूटर विदाउट प्राइमरी मेमोरी रन नहीं हो सकता है। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे टाइप्स ऑफ प्राइमरी मेमोरी सच एज द रैम, स्टैटिक रैम एंड डायनेमिक रैम। फिर देखेंगे रोम, प्रोम एंड डबल ई प्रोम। और फिर देखेंगे सेकेंडरी मेमोरी। थैंक यू सो मच।